सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है कोर्ट में। मुंबई की एक अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। बता दें कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी और अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें सुशांत की मौत के लिए रिया को जिम्मेदार नहीं माना गया है और रिया को इससे बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई है। इस क्लोजर रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया था या उकसाया था या मजबूर किया था, यानी सुशांत ने खुद अपनी मर्जी से खुदकुशी की थी। इसका कोई दबाव किसी की वजह से बना हो, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। सुशांत के परिवार के पास ये विकल्प है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट से सुशांत के सुसाइड और फाउल प्ले केस में जांच की थी। एम्स फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह के फाउल प्ले से इनकार किया। सोशल मीडिया चैट्स को MLAT के जरिए यूएस जांच के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया था कि चैट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रही और खुद सुशांत सुसाइड केस में गृहमंत्री अमित शाह से जांच की मांग कर चुकी है। यानी जो इस पूरे मामले में अगर देखें तो जो सबसे बड़ा एक अनुमान लगाया जा रहा था या प्रमाण बन सकता था, वो था सुशांत और रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की जो चैट थी, जो भी बातचीत होती थी, या रिया चक्रवर्ती का जो मोबाइल पर अपने किसी से चैट करती थी, उसका माना जा रहा था कि कुछ प्रमाण मिलेगा कि क्या उस चैट में से कुछ हिस्सा डिलीट किया गया है, उससे कोई छेड़छाड़ की गई है और वाकई कोई ऐसी साजिश रची गई थी सुशांत पर दबाव बनाने के लिए, ताकि उस दबाव में आकर उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन जो जांच हुई उसमें पाया गया कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रमोद, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस और इसको लेकर लगातार सबकी नजरें थी कि सुशांत केस में क्या कुछ निकल कर आएगा। जो अब निकल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि किसी ने सुशांत को मजबूर किया हो खुदकुशी के लिए। देखिए, बिल्कुल जी मीडिया ने पहले भी इस बात का खुलासा किया था कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है और ये अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनता, ये सिंपल एक सुसाइड है। लेकिन अब सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो मुंबई कोर्ट में दाखिल की है, उसमें साफ बताया है कि जो 2 FIR हुई थी, जो 2 मामले थे, जिसमें एक सुशांत सिंह के पिता, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में एक अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड की FIR दर्ज कराई थी और दूसरा रिया चक्रवर्ती में। दोनों की जांच के दौरान भी कुछ भी ऐसा फाउल प्ले नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो जो फॉरेंसिक साइंस है लेबोरेटरी, वो एम्स की, उन्होंने अपना पूरा जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें ये पाया गया कि जो मौत हुई थी वो सुसाइड की वजह से हुई थी, कोई भी जहर या कुछ ऐसी चीज नहीं दी गई थी। तो ये क्योंकि 2020 में मामला दर्ज किया गया था अगस्त के महीने में, और उसके बाद सीबीआई की टीम जो है काफी लंबे वक्त तक मुंबई में रही थी और हर एंगल पे उन्होंने जांच की थी। इस मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार जरूर हुई थी, लेकिन वो NDPS के केस में गिरफ्तार हुई थी। तो अब सीबीआई ने करीब 4-4.5 साल बाद जो है ये अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है और ये बताया है कि ना तो रिया चक्रवर्ती और ना उसका परिवार, कोई भी जो है सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन प्रभु, एक बात जो साफ आ रही है कि कोर्ट का फैसला आया है, उस पर तो कोई इफ बट हो ही नहीं सकता। कोर्ट का फैसला है तो उसका सबको सम्मान करना है। लेकिन मैं इस क्लोजर रिपोर्ट की बात करूं जो सीबीआई ने जांच की और उसमें क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच का रास्ता कोई निकाल दिया गया कि कोई प्रमाण नहीं मिला। ये अगर पहले रिया चक्रवर्ती को संदेह के घेरे में लिया गया कि रिया चक्रवर्ती ने मजबूर किया, फिर रिया चक्रवर्ती ने गलत आरोप क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ही के आरोप गलत पाए गए कि नहीं, दोनों में कोई दम नहीं है, ना ही सुशांत के परिवार वालों में, ना ही रिया के परिवार वालों में। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया था उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर पैसों के लेन देन और दबाव बनाने के मामले में एक रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पे शक जताया था। जबकि रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि एक फैमिली मैटर है और पारिवारिक जो माहौल चल रहा था उस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। जिसके बाद सीबीआई ने दोनों एंगल पे जांच की थी, लेकिन उन्हें
जांच के दौरान कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि ना तो रिया चक्रवर्ती या फिर सुशांत के परिवार वालों ने कोई ऐसा दबाव उसके ऊपर बनाया था जिससे वो सुसाइड कर सके, क्योंकि पूरा जो केस था वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि किसी ने भी नहीं दबाव ऐसा बनाया था, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया था वो एक सिंपल सुसाइड था और यही रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, यानी क्लोजर रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल किया। अभी कोर्ट ने इसमें कोई फैसला नहीं दिया है। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पास जो है एक विकल्प बनता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन जो है वो कोर्ट में डाल सकते हैं और जिसके बाद कोर्ट के ऊपर ये होगा कि कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर उसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देती है। तो जो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे वो दोनों ही बेबुनियाद बिल्कुल सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है। करीब 4.5 साल ये पूरी जांच चली है और इसके बाद हर तरीके से हर एंगल पे जांच की गई है। हर चीज के को लेकर जो है रिपोर्ट मांगी गई थी और जितने भी चाहे चैट हो या कुछ भी चीज हो और उसको लेकर ये जांच करने के बाद जी, क्योंकि बहुत सारे केस में चूंकि ऐसा होता है, जैसे नोएडा में ही आरुषि हत्याकांड था, उसमें क्लोजर रिपोर्ट को ही कोर्ट ने फिर उस पर एक्शन लिया और कहा कि नहीं, इस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर ही नया केस बन सकता है, क्योंकि ये पूरी क्लोजर रिपोर्ट में ही संदेह है सिर्फ। बिल्कुल, देखिए आरुषि हत्याकांड जो है वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो एक मर्डर केस था, डबल मर्डर केस था जिसमें हेमराज और आरुषि की हत्या हुई थी। और उसमें जांच के दौरान सीबीआई ने ये कहा था कि उनको ये जानकारी है कि हत्या जो है वो आरुषि के माता पिता ने की है, लेकिन उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो उसके ऊपर केस से ट्रायल चला सके, जिसके इसीलिए उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाली थी। और सारा जो है निर्णय कोर्ट के ऊपर था। जो उस वक्त के तत्कालीन जो जज थे श्यामलाल, उन्होंने उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट के तौर पे माना था और केस चलाने के लिए बोला था। हालांकि आपको ये भी ध्यान होगा कि हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी तत्कालीन सीबीआई जज को कि आपने बिना सबूत के एविडेंस के, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, उसको देखे बिना आपने सजा जो है दोनों को दे दी थी और दोनों को बरी कर दिया था। यानी कि आरुषि हत्याकांड भी अब तक बिल्कुल अनसॉल्व केस है, उसमें कोई भी ये आरोपी नहीं है या फिर किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट अक्सर सीबीआई जो है कई मामलों में डालती है, क्योंकि जब वो आरोप लगते हैं और जांच के बाद कुछ नहीं पाया जाता तो वो फिर क्लोजर रिपोर्ट के तौर पे जाता है, जिसे कोर्ट एक्सेप्ट करती है या फिर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देती है। तो इस मामले में भी जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की है, अब ये देखना होगा कि कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर परिवार जो है सुशांत सिंह राजपूत का, यानी कोर्ट के फैसले का, और सुशांत राजपूत के पिता जो हैं या उनके परिवार वालों के अब एक्शन का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने तो इसलिए दाखिल कर दी कि उनकी जांच की सुई जो है उससे आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है कहीं भी। बिल्कुल, सीबीआई ने अपनी पूरी जांच में हर एंगल से जांच करने के बाद ये पाया है कि कोई भी ऐसा केस नहीं बनता है जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तौर पे किसी को आरोपी बनाया जाए। और यही वजह है कि 4.5 साल के करीब का वक्त लग गया, क्योंकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट अब सीबीआई ने दाखिल की है, यानी इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन करने का कोई भी ऐसा एंगल नहीं बचा है जिसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट अगर इसको इन्वेस्टिगेशन को मान लेती है और ये इसको क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये केस यहीं खत्म होगा। अगर परिवार वाले, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले प्रोटेस्ट पिटीशन को अगर डालेंगे और वो चाहेंगे कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन हो, तो कोर्ट के ऊपर ये पूरा कोर्ट के पास ये पूरा विवेकाधिकार है कि वो इसकी री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है और इस केस की जांच जो है दूसरी टीम सीबीआई की कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से इंतजार है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के निर्णय का है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो एक चीज प्रमोद और मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि इस केस में ये भी आया था, आपने तो उस पूरे केस को देखा होगा करीब से, वो जितनी भी जांच चल रही थी उसको भी आपने कवर किया होगा। इस पूरे मामले में एक ड्रग्स का भी एंगल निकल कर आया था, तो क्या इस क्लोजर रिपोर्ट में उन सब चीजों का भी जिक्र है कि उस कनेक्शन का भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है आत्महत्या से? देखिए, जो
केस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी वो एनडीपीएस एक्ट यानी कि ड्रग्स के केस में हुई थी, क्योंकि कुछ चैट मिली थी। वो चैट जो है इस मामले में ईडी ने भी जांच शुरू की थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर, क्योंकि परिवार वाले करोड़ों रुपए के को लेने का आरोप जो है वो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर लगा रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन कुछ चैट मिली थी जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई भौमिक और कुछ लोग हैं वो रडार पे एनसीबी के आए थे, और एनसीबी ने उस मामले में रिया चक्रवर्ती और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई थी, रिया चक्रवर्ती को भी जेल जाना पड़ा था। अब इस केस में क्योंकि वो एक ड्रग्स का अलग केस था, उसके लिए एक अलग एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, उस केस की जांच करते हुए सीबीआई ने जो है ये पाया है कि इसमें कोई भी जो आरोप लगाए जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत कि उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि ये केस जो है वो पहले अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के बाद मर्डर का बना दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो हत्या की गई है और उसकी बॉडी को लटकाया गया है। बिल्कुल। लेकिन उस पूरी जांच में ये कुछ भी निकल के नहीं आया है और इसीलिए सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा दिल्ली से जो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट इसलिए दाखिल की गई क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट उस मामले में है जिसमें यह कहा गया था कि आत्महत्या के लिए सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया गया या फिर उनकी हत्या की गई और हत्या के बाद उनकी बॉडी को हैंग कर दिया गया, टांग दिया गया पंखे से। लेकिन उस मामले में सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंची है वो ये है कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया था। रिया चक्रवर्ती या उसके परिवार का इससे कोई लेना देना उस आत्महत्या से नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से अपनी किसी और वजह से या अपनी मर्जी से आत्महत्या की है।